राजकुमार काका स्टीवर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में, यानी कि चक्रवात के प्रकार और उनके अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, उनके विस्तार के बारे में और चक्रवात जो हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम चक्रवात। चक्रवात यानी कि साइक्लोन्स। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो आपको पता है पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि जो पृथ्वी है इसको कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, यह है उत्तरी गोलार्ध और यह है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में इन चक्रवातों की जो गति होती है उसकी दिशा एंटी वाई यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अलग अलग होती है, तो इसको भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे चक्रवात जो बनते हैं वो हवा केंद्र से बाहर की ओर चलती है और कभी परिधि से केंद्र की ओर हवा चलती है। तो चक्रवात दो प्रकार के बनते हैं, यानी कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात। तो सबसे पहले हम जानेंगे हवा क्या है। उसे चक्रवात को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हवा। हवा क्या है? हवा गैसों का मिश्रण है। हवा गैसों का मिश्रण है। हवा क्या है? ये गैसों का मिश्रण। हवा क्या है? गैसों का मिश्रण है। अब अगला प्रश्न इससे बनता है कि हवा चलती क्यों है आखिर, यानी हवा गति क्यों करती है। तो हवा की गति करने का मुख्य कारण है हाई प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है, यानी कि पृथ्वी पर जिस स्थान पर हाई प्रेशर होगा उस स्थान से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलने लगेंगी। हवाएं इस ओर चलेंगी, लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात यानी चक्रवात जो होते हैं उनके केंद्र में हमेशा लो प्रेशर होता है। क्या होता है? लो प्रेशर। लो प्रेशर होने के कारण परिधि से जो हवाएं होती हैं वो केंद्र की ओर चलती हैं। किस ओर चलती हैं? केंद्र की ओर गति करती हैं। परिधि से केंद्र की ओर ये इस प्रकार से गति करती हैं, यानी लो प्रेशर की ओर गति करती हैं। और जो बीच का क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं चक्र, यानी जो सेंटर होता है चक्रवात का उसे कहते हैं चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख उसे हम कहते हैं चक्रवात की आंख। और इसकी ये विशेषता होती है चक्रवात की आंख, यानी चक्रवात में वर्षा होती है, लेकिन जो बीच का जो सेंटर यानी कि लो प्रेशर का जो क्षेत्र होता है उसमें कभी भी बारिश नहीं होती। यानी चक्रवात की आंख पर, आंख जिस जगह जिसे हम चक्रवात की आंख कहते हैं यानी कि लो प्रेशर जोन, उस जगह चक्रवात में परिधि में चारों तरफ वर्षा होगी, लेकिन उसकी चक्रवात के जो लो प्रेशर जोन है उसमें बारिश नहीं होती हमेशा। ये ध्यान रखना है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवाएं चलती हैं, वो चलती क्यों है? इसलिए चलती हैं कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है उसमें दोनों में इनवर्स का रिलेशन होता है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, और अगर प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर हाई है, और प्रेशर अगर हाई होगा तो टेम्परेचर लो होगा, यानी विपरीत संबंध है। अगर टेम्परेचर किसी जगह का बढ़ेगा यानी तापमान जब बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो तापमान घटता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रश्न एसएससी वगैरह में, एसएससी में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पर यानी हाई प्रेशर कब होता है। तो हाई प्रेशर कब होगा? जब टेम्परेचर लो होगा। और लो प्रेशर कब होगा? जब टेम्परेचर हाई होगा। यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म जो ऋतु होती है
ग्रीष्म यानी ग्रीष्म ऋतु में प्रेशर कैसा रहेगा? लो यानी प्रेशर कम रहेगा। दाब कैसा रहेगा? दाब कम। और शीत ऋतु में क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा। ग्रीष्म में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दाब घटेगा, और शीत ऋतु में जब दाब बढ़ेगा यानी शीत ऋतु में जब टेम्परेचर घटेगा तो दाब बढ़ेगा। यानी शीत ऋतु में टेम्परेचर घटता है तो दाब बढ़ता है, और ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर बढ़ता है तो दाब घटता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। यानी अब हम समझ गए कि हवाएं गति क्यों करती हैं। जब हवाएं गति करती हैं तो उन्हें हम विंड कहते हैं। विंड माने यानी पवन, तब उन्हें हम पवन कहते हैं। जब हवा स्थिर रहती है तो उसे हम हवा कहते हैं। हवा क्या है? हवा गैसों का मिश्रण है। तो चक्रवात जो है यानी कि पृथ्वी जो है उसमें बीच में है 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा। इसके 23 डिग्री ऊपर है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और नीचे 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहां है मकर रेखा। मकर रेखा। तो कर्क रेखा यानी 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का क्षेत्र, यहां आते हैं हमेशा, यहां पर हमेशा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये किन चक्रवातों का क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और इस 23.5 डिग्री के बाद यानी 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, यहां हमेशा यानी कि 35 डिग्री अक्षांशों से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच अक्षांशों के बीच यहां हमेशा आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो घूमते समय पृथ्वी पर एक बल काम करता है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस बल। जिसे कोरियोलिस बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस बल की खोज जो है उसे विक्षेपण बल कहा जाता है। वैसे पृथ्वी का विक्षेपण बल उसे बाईं तरफ, इसकी खोज जीजी कोरियोलिस ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसे कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। तो जब हवाएं पृथ्वी पर चलती हैं यानी ये 0 डिग्री अक्षांश है, इससे जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, तो जब हवाएं चलती हैं तो ये अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। किस ओर मुड़ जाती? दाएं ओर। यानी किस ओर मुड़ती हैं? उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से जब हवाएं मुड़ती हैं तो ये किस फोर्स के कारण मुड़ती हैं? कोरियोलिस बल के कारण। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में आने वाले चक्रवातों की दिशा जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और वही उष्णकटिबंधीय जब दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो उनकी दिशा जो है वो क्लॉकवाइज हो जाती है। यानी कि जब इस प्रकार से वो हवाएं गति करेंगी तो ये हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसी होगी? इसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है, और दक्षिणी गोलार्ध में वो घूमेंगी तो वो होगी क्लॉकवाइज। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमसे पूछा जाएगा चक्रवात जब गति करेगा उत्तरी गोलार्ध में तो उसकी दिशा कैसी होगी? घूमने की दिशा, हवाएं किस ओर? लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर यानी परिधि से केंद्र की ओर घूमेंगी, लेकिन उनकी दिशा होगी एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। इसी प्रकार से प्रति चक्रवात में क्या होता है? प्रति चक्रवात में हवाओं की दिशा
ठीक चक्रवात के विपरीत होती है, यानी कि प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा होगी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में होगी एंटी क्लॉकवाइज। अब पृथ्वी पर दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा साइक्लोन यानी कि चक्रवात आते हैं। एक है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इनमें सबसे अधिक साइक्लोन आते हैं। दूसरी बात, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे चीन और जापान में इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में इसे टार्नेडो के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब टार्नेडो समुद्री क्षेत्र में, जब टार्नेडो यानी कि चक्रवात आता है तो उसे टार्नेडो कहा जाता है, लेकिन वही जब मिसिसिपी मिसौरी नदी के मैदानी क्षेत्र में पहुंचता है तो उसे हम टार्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में अगर जो चक्रवात है वो अगर समुद्री क्षेत्र में है तो उसे हम कहते हैं टार्नेडो, लेकिन वही चक्रवात जब आगे बढ़ते हुए मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है उत्तरी अमेरिका की, उनके मैदानी क्षेत्र में जब पहुंचता है तो उसे हम टार्नेडो एली के नाम से जानते हैं। हरिकेन जो चक्रवात है वो कैरिबियन सागर में आता है और भारत में इसे चक्रवात के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जब चक्रवात आता है तो उसे बिली बिली के नाम से जाना जाता है। यानी कि चक्रवातों के जो नाम है वो अलग अलग देशों के नाम के हिसाब से क्षेत्रीय नाम उनके अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे खतरनाक चक्रवात किसे कहा जाता है तो वो टार्नेडो है। सबसे खतरनाक चक्रवात कौन सा है? टार्नेडो। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रति चक्रवात के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।